जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि हम 84 वैष्णव वार्ता ले रहे थे, उसमें हमने पिछली बार पद्मनाभ दास जी के वार्ता के ऊपर चर्चा करी थी। आज के चलचित्र से हम पद्मनाभ दास जी की पुत्री, बड़ी पुत्री तुलसा जी के चरित्र को लेते हैं। सर्वप्रथम एक वार्ता प्रसंग जो 84 वैष्णव वार्ता में भी प्राप्त नहीं होता, पर किंवदंतियों से प्राप्त होता है, और जिसके प्रमाण स्वरूप भी आज एक भगवत स्वरूप है, वो मैं बताना चाहूँगा। पर इसका पीछे का वार्ता साहित्य का प्रूफ नहीं है, मैं बहुत क्लियरली ये चीज़ भी बता देता हूँ। आज ऐसा माना जाता है कि जैसा हमने पिछले प्रसंग में सुना है कि तुलसा जी जो है, जब बहुत छोटी थी तभी उनका विवाह तय कर दिया था, मगर उनके पति बहुत जल्दी हरिशरण हो गए थे, उनका मुख भी नहीं देख पाई, तो उससे पहले हरिशरण हो गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसा जी को उनके ससुराल लेके जाने वाले थे एक बार किसी कारणवश, तो पहले तो बहुत खुश थी क्योंकि छोटी वय में छोटी थी, तो उन्हें पता नहीं था कि उनको अपना घर छोड़ के मथुराधीश जी की सेवा छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि उस समय मथुराधीश जी से बिल्कुल मथुराधीश जी को पकड़ के बैठ गई थी कि मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी ससुराल। उस समय जो है वो मथुराधीश जी अपने उसी स्वरूप के अंदर से एक छोटे स्वरूप को प्रकट करते हैं, जो आज भी कोटा में छोटे मथुराधीश जी के नाम से प्रख्यात है। ये वार्ता प्रसंग वैसे वार्ता वृत्तांतों पे प्राप्त नहीं होता है, पर ये भगवत स्वरूप छोटे मथुराधीश जी का आज भी कोटा में विद्यमान है, जो तुलसा जी के सेव्य स्वरूप है। और इसी के साथ हम आज की भाव प्रकाश और वार्ता प्रसंग जो पुस्तक में भी हमें प्राप्त है वो शुरू करते हैं। भाव प्रकाश। ए लील अब श्री आचार्य जी के सेवक पद्मनाभ दास की बेटी तुलसा तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। ये लीला में पद्मनाभ दास की सखी है। पद्मनाभ दास तो चंपक लता अष्ट सखीन में, और चंपक लता की सखी मणि कुंडला, जैसे मणि ज्योति की कुंडला चारों ओर फैले, सो वैसे ही तुलसा सात्विकी भक्त है, पद्मनाभ दास की आज्ञा में तत्पर है। वार्ता प्रसंग एक दिन तुलसा के घर वैष्णव आयो, सो आचार्य जी को सेवक हतो, सो मथुरानाथ जी के दर्शन राजभोग आरती के किए। तब तुलसा ने वैष्णव से कहो, जो उठो स्नान करो महाप्रसाद ले। तब वो वैष्णव ने कहो, जो हो तो घर जाई स्नान करूँगो। तब तुलसा चुप करी रही। पाछे यह वैष्णव उठी के अपने घर गयो। तुलसा के मन में बहुत खेद भयो, जो मेरे घर ते वैष्णव भूख्यो गयो। भाव प्रकाश। ताको कारण ये कि महाप्रसाद की नाई करी, जो ज्ञात व्यवहार के लिए लियो नहीं। तो तुलसा समझ गई, ताते आग्रह नहीं कियो। वह गौड़ ब्राह्मण हतो, और लीला में ललिता जी की सखी। सौरभ इनको नाम है। इनके अंग ते अतर गुलाब की सुगंध आवती। यह वैष्णव ललिता जी की सखी और तुलसा चंपक लता की सखी, और तुलसा के बेस वश में मथुरा नाथ जी हैं। ताते वैष्णव महाप्रसाद न लियो, जो ललिता जी की आज्ञा बिना कैसे ले। ताते वैष्णव अपने घर चलियो। तब तुलसा के मन में खेद भयो। तब मन में आई जो ज्ञाति व्यवहार के लिए सखड़ी न लीनी होगी, तो भलो परी सवेरे पूरी प्रसाद लेवाऊंगी। पाछे मैदा छानी सिद्ध करी राख्यो, पाछे सोई रहे। ता दिन तुलसा ने महाप्रसाद नहीं लियो। पाछे रात्रि को मथुरा नाथ जी तुलसा को स्वप्न में कहो, जो सवारे वह वैष्णव के महाप्रसाद लेवाइयो। वह वैष्णव अपने घर में महाप्रसाद न लेगो। भाव प्रकाश। या में यह जताए, जो काहिल वो वैष्णव महाप्रसाद लियो, तो चिंता मती कर। पाछे श्री ठाकुर जी वो वैष्णव को जताए, जो तुलसा के यहाँ महाप्रसाद क्यों न लियो, सवेरे लीजो। ललिता जी की हु आज्ञा है, सो ललिता जी हु कहे कि तुलसा की यहाँ महाप्रसाद लीजो, और उनके भाव में भेद नहीं। अब क्या होता है, एक बार पद्मनाभ तुलसा जी के घर में एक वैष्णव आता है। वो श्री मथुराधीश जी की राजभोग आरती के दर्शन करता है, और तुलसा जी जो हैं वो उन्हें विनती करती हैं कि आप महाप्रसादी लेकर जाओ। तो वो वैष्णव मना कर देते कि स्नान और प्रसादी मैं अपने घर पे ही लूँगा, क्योंकि ज्ञाति के व्यवहार उनका वहाँ पे बन नहीं रहा था। तो उनके जाने के बाद तुलसा जी को काफ़ी दुख हुआ कि कोई वैष्णव उनके घर से भूखे गए। तो उन्होंने सोचा कि आज भले महाप्रसाद उनको नहीं लेवाया, कल जो है पूरा प्रसाद उनको, सकड़ी भोग जो है महाप्रसाद जो है वो उनको पवाऊंगी। और दूसरे दिन रात्रि को उन वैष्णव को भी ठाकुर जी ने स्वप्न में आके मथुराधीश जी ने आज्ञा करी कि आप जाके वहाँ का प्रसाद ग्रहण करना।
वार्ता प्रसंग 2। पाछे प्रातः काल तुलसा ने पूरी करी, ठाकुर जी को जगायो, सेवा सिंगार करन लागी। इतने में ही वो वैष्णव सवारे नहाए के श्री ठाकुर जी की सेवा से पहुँच तुलसा के घर आयो। तब तुलसा भोग समर्पी के बाहर आई। तब वह वैष्णव सो जय श्री कृष्ण कियो और तुलसा ने कहो, जो उठो स्नान करो, भगवत स्मरण करो। तब वह वैष्णव ने कही, मैं स्नान करी अपरसी में आयो हूँ, तथा कहूँ वार्ता में यहू है, जो स्नान करी तिलक मुद्रा करी भगवत स्मरण कियो। समय तुलसा ने राजभोग सरायो, आरती करी, वैष्णव ने दर्शन कियो। पाछे तुलसा श्री ठाकुर जी को अनुसर करी बाहर आई और वह वैष्णव को प्रसाद की पातर धरी। तामे पूरी बरा दही थरा संधानो धर्यो और कहो, जो प्रसाद लेओ। तब वह वैष्णव ने, जो यह नाही लऊंगो, सकड़ी महाप्रसाद धर्यो लेऊंगो। तब तुलसा ने कहे, जो कछु संकोच मति करो, यह तो ज्ञाति का व्यवहार है। तब वैष्णव ने कही, जो तो साचो, पहले तो मेरो मन ऐसे ही है, परी अब वो आज्ञा भई, ताते अब तो सकड़ी महाप्रसाद लेऊंगी। तब तुलसा ने सकड़ी दो धरी वैष्णव के आगे, पाछे वह वैष्णव को सकड़ी प्रसाद लियो। प्रसादी ले वह वैष्णव अपने घर गयो। तब तुलसा मन में बहुत प्रसन्न भई। तो क्या होता है, दूसरे दिन वो वैष्णव वापस पधारते हैं, तुलसा जी से भगवत स्मरण करते हैं और तुलसा जी प्रभु के भोग सराहती हैं, राजभोग आरती करती हैं। उसके बाद उन वैष्णव को कहती हैं कि आप भी महाप्रसादी लो। महाप्रसादी में मैंने आपके लिए अलग से अनसकड़ी बनाई है, क्योंकि मैं समझती हूँ आपका ज्ञाति का व्यवहार है, इसके चलते आप शायद सकड़ी प्रसाद ना लो। पर क्योंकि मथुराधीश जी ने रात्रि को उन वैष्णव को आके आज्ञा करी थी कि पूरा प्रसाद लेके जाना, तो वैष्णव तुलसा जी को कहते हैं कि नहीं, आप सकड़ी और अनसकड़ी दोनों की ही प्रसादी जो है वो मुझे दो। और तुलसा जी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उन वैष्णव को महाप्रसाद की पातल दी। वार्ता प्रसंग 3। बौरी एक समय तुलसा जी के घर गुसाई जी पधारे। तब तुलसा ने बहुत भली भांति सो सेवा कीनी, श्री ठाकुर जी ते अधिक जानी के सेवा कीनी। तब गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये और एक दिन गुसाई जी को भोजन करी के पौड़े हते। तब तुलसा भगवत वार्ता करी श्री गुसाई जी को प्रसन्न किए। तब तुलसा को अति प्रसन्नता में भगवत वार्ता करत देख गुसाई जी के शुभमुख से कहो, जो पद्मनाभ दास की संतति ऐसे ही चाहिए। या को अर्थ यह, जो लीला में सखी क्यों ऐसो कहो न होए। तब गुसाई जी को चंद्रावली रूप और इनको परि किया भाव ठाकुर जी सो है, ताते आज से बहुत प्रिय है। सो कटाक्ष के वचन पूछे, जो श्री ठाकुर जी अपने स्वरूपानंद को अनुभव जतावत है। तुम हु तो सखी हो, श्री ठाकुर जी की सेवा करी के बस किए हो, तो ताते हमारी सांझे में तुमहु हो। क्या प्रकार व्यंग को वचन कहे, परंतु तुलसा शुद्ध सात्विक है, इनको कटाक्ष बहुत नाई किए, सुधी है। पाछे गुसाई जी ने तुलसा से पूछी, जो श्री ठाकुर जी सानुभावता जतावत है। तब तुलसा ने कहो, जो महाराज अब तो हम पेट भरी खाइयत है और नींद भरी सोइयत है, पर ये आचार्य जी के ग्रंथ को पाठ नित्य करियत है। तब श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश। पेट भरी के खाइयत, नींद भरी के सोइयत है। सो यह जो जितनो रस हमारे पेट में समात है, जैसे हम पात्र है, तितनो श्री ठाकुर जी अनुभव जतावत है। ताते श्री ठाकुर जी के संग नींद भरी सोइयत है, काहेते हमारो स्वकीय भाव है, ताते सुखी हैं, चिंता नहीं है। मुख्य अर्थ है यह। और गुरु भाव। सो यह अर्थ, जो महाराज हम अनेक जन्म श्री ठाकुर जी से विचुर के पायो, परंतु काहू योनि को पेट नहीं भर्यो और सुख सो नींद नहीं आई। अब आपू कृपा करी के शरण लियो, सो अपने जन्म में पेट हु भर्यो श्री ठाकुर जी को आश्रय करी के सोए हूँ। सगरे जन्म की अविद्या कई दुख में बताए। एक अर्थ यह। और दैन्य पक्ष में यह, जो हमको क्या अनुभव करावे, पेटी भरी के खैयत है, नींद भरी के सोइयत है। जैसे पशु खाई को और सोईवे को काम करे, पर बसी कोई लादे और जो मारे तब करे, तैसे हमहु प्रीति खान पान में है, सेवा लोगन की नींद भये ते हैं। बड़े पद्मनाभ दास की संतति सेवा नहीं करत, यह प्रकार लोगन की प्रतिष्ठा अर्थ, ताते हमको कहाँ अनुभव जताइए। सूरदास जो आगे गायो है, सूर अधम की कौन चलावो, उदर भरे अरु सोए। ऐसे अधम जो हैं, जिनकी बात नहीं करनी, जो शरीर को सुख चाहवत है,
या प्रकार के हम, परंतु श्री आचार्य जी के ग्रंथ के पाठ सदा करियत, ताको भाव यह ऐसा अधम को आशय आचार्य जी ग्रंथ मात्र है, भाव न जनावत होई। तो पाठ की किए ते श्री ठाकुर जी सगरो अनुभव जतावे हैं, ताते यह कही अपनो पुरुषार्थ नहीं कही, श्री आचार्य जी को प्रताप कहे और उनके ग्रंथ को पाठते प्रभु करत है, कृपा प्रभु करत हैं। या प्रकार प्रेम से लपेटे वचन तुलसा ने श्री गोसाई जी को हृदय भरी आयो। ऐसे भगवदीय तुलसा हती, जिनके ऊपर गोसाई जी सदा प्रसन्न रहते, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं सो कहाँ तही गई है। अब क्या होता है विष्णु, एक बार तुलसा जी के घर पे विठलेश प्रभु चरण गोसाई जी स्वयं पधारते हैं। तुलसा जी जो है बहुत प्रीतिपूर्वक आप श्री की सेवा पहुँचती हैं और श्री ठाकुर जी से अधिक प्रीतिपूर्वक जो है वो गोसाई जी की सेवा करती हैं। गोसाई जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि श्री पद्मनाभ दास जी की संतति जिस प्रकार की होनी चाहिए, बिल्कुल उसी प्रकार की संतति जो है वो श्री पद्मनाभ दास जी को प्राप्त हुई है, जो अहरनिश श्री मथुराधीश प्रभु के सेवा में लगी रहती हैं। और गोसाई जी व्यंग में तुलसा जी से बोलते कि ठाकुर जी कुछ कछु सहानुभावता जतावत है। तब तुलसा जी कहती हैं कि हम तो पेट भर खइयत हैं और नींद भर सोइयत है, पर ये श्री आचार्य जी के ग्रंथ को पाठ नित्य करियत है। अब इसके कई सारे भाव दे रखे, मगर जो सबसे ग्राह्य भाव हम जीवों के लिए है वो ये है कि तुलसा जी जैसे भगवदीय यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम नींद भर खइयत है और पेट भर खइयत है और नींद भर सोइयत, मतलब हम पेट भर के खाते और नींद भर के सोते हैं, मगर आचार्य जी के ग्रंथ का पाठ अवश्य करते हैं। तो जब तुलसा जी जैसे भगवदीय जिन्हें मथुराधीश प्रभु का इतनी असीम अनुकंपा और सहानुभाव था कि मथुराधीश प्रभु जिनसे खुद साक्षात बात करते, उनके कहने पे जो वो धराती आरोगाते और उनको इतना साक्षात अनुभव देते, ऐसी कृपा पात्र तुलसा जी जो हैं वो कह रही हैं कि हम पेट भर खाते हैं और नींद भर सोते हैं। माने वो अपने इस पूरे भगवत साक्षात्कार का पूरा क्रेडिट महाप्रभु जी के मात्र और मात्र अनुकंपा और उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग जो उन्होंने अपने ग्रंथों द्वारा किया है उसको देती हैं। ठाकुर जी ने जो अनुकंपा करी है जीव पे घर पे पधार के, और जो भी सेवा स्वीकार कर रहे हैं उसकी पूर्ण जो कृपा है वो मात्र ठाकुर जी जो जीव को सहानुभावता दे रहे हैं वो मात्र श्री महाप्रभु जी का कृपा बल आज इतने सुंदर सेवा मार्ग अलग अलग जगह पे भी हैं, इतने अलग अलग प्रकार के रस्मय मार्ग हैं हमारी सनातन संस्कृति में, कृष्ण सेवा के भी, विष्णु सेवा के भी, पर इस लेवल की कृपा पात्रता जीव को मिल सके कि ठाकुर जी उससे साक्षात बात कर रहे और विशेष रूप से ब्रज लीला का इस प्रकार का सानुभाव दे रहे, जिस प्रकार से सारस्वत कल्प की लीला को वापस प्रकट करके दिखा दिया, मात्र महाप्रभु जी कृपा बल से हो सकता है जीव के ऊपर। तो जय श्री कृष्ण वैष्णव। कल से हम पार्वती जी की वार्ता को आगे बढ़ाएंगे जो पद्मनाभ दास जी की बहू थी। जय श्री कृष्ण वैष्णव।